हेलो दोस्तों, ओपी डिजिटल जानकारी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी मस्त और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज एक और नया वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आप सभी से एक नई जानकारी, नई सूचना साझा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पेज पर क्या है वह नई सूचना। तो दोस्तों, नवोदय विद्यालय समिति ने नया अनाउंसमेंट किया है और एक नया नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू क्लास 6 कक्षा छठी में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन की दिनांक घोषित कर दी गई है। और इसमें एप्लीकेशन फॉर्म एडमिशन के लिए अप्लाई होने लग गए हैं, जिसकी अंतिम दिनांक और परीक्षा दिनांक क्या है तो चलिए हम जानते हैं नेक्स्ट पेज पर। तो नवोदय विद्यालय समिति ने यह ब्रोशर जारी किया है और फुल नोटिफिकेशन भी जारी किया है। तो ब्रोशर में देखते हैं हम क्या दे रखा है। एडमिशन नोटिफिकेशन टू क्लास 6 इन जवाहर नवोदय विद्यालय 2023-24। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर एडमिशन टू क्लास 6 इन जवाहर नवोदय विद्यालय थ्रू सिलेक्शन टेस्ट फॉर द सेशन 2023-24। तो 2023-24 के लिए 6 क्लास के लिए इन्होंने एडमिशन के लिए फॉर्म निकाल दिया है। और इसमें क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या क्राइटेरिया रहेगा, जिसमें रिजर्वेशन का क्या क्राइटेरिया रहेगा SC ST OBC के लिए और दिव्यांगों के लिए, तो वह भी इसमें मेंशन किया गया है। और देखिए लास्ट डेट टू अप्लाई 31 जनवरी 2023 को अंतिम तिथि रहेगी फॉर्म सबमिट करने की। और रजिस्ट्रेशन की डेट ऑफ एग्ज़ाम, परीक्षा दिनांक भी इन्होंने घोषित कर दी है। तो 29 अप्रैल 2023 को परीक्षा की दिनांक दी गई है। और फॉर रजिस्ट्रेशन डिटेल लॉगिन, तो हम आवेदन जो ऑफिशियल पोर्टल है विभाग का, उसके https://navodaya.government.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। और जो भी वीडियो देख रहे हैं तो अपनी अपनी फैमिली में जो विद्यार्थी हैं जो अभी 5th क्लास में हैं और 6 क्लास के लिए उनको जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ाना चाहते हो तो एडमिशन ज़रूर करवाइए, उनका एप्लीकेशन फॉर्म ज़रूर लगवाइए। तो इसमें क्या क्या दस्तावेज चाहिए होंगे फॉर्म भरने के लिए, उसकी हम जानकारी आपको आगे देते हैं। तो चलिए क्या दे रखा है इसमें नोटिफिकेशन में अपन देखते हैं। तो इसमें दे रखा है द लास्ट डेट, तो आपको बताई दी है हमने एप्लीकेशन सबमिशन की, एक बार और बता देते हैं 31 जनवरी 2023। तो इसमें क्या प्रोसेस रहेगी फॉर्म की, एग्ज़ाम फॉर्म भरने की क्या प्रोसेस रहेगी वह इसमें दिखाई गई हैं। तो द प्रोसेस फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर JNV जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट हैज़ बीन सिंप्लीफाइड थ्रू ऑनलाइन प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन कैन बी डन फ्री ऑफ कॉस्ट थ्रू द एडमिशन पोर्टल ऑफ NVS लिंक थ्रू, और लिंक दी गई है। तो इसमें बताया गया है कि ऑनलाइन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि तो 31 जनवरी 2023 है। और JNV चयन परीक्षा 2023 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की प्रक्रिया, तो इस प्रक्रिया में JNV चयन परीक्षा के लिए जो आवेदन जमा करने की ऑनलाइन की जो प्रक्रिया है उसको ऑनलाइन के माध्यम से ही किया जाएगा, ना कि ऑफलाइन। और इस माध्यम को थोड़ा और सरल भी बना दिया गया है, जो कि नवोदय https://navodaya.government.in के माध्यम से जुड़े और NVS के प्रवेश पोर्टल के माध्यम से ही पंजीकरण, जो कि निःशुल्क इन्होंने दे रखा है, इसमें मेंशन कर रखा है कि फ्री ऑफ कॉस्ट थ्रू द एडमिशन पोर्टल ऑफ NVS। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, इसमें पोर्टल के माध्यम से जो पंजीकरण होगा वह निःशुल्क होगा। और उम्मीदवारों को और उसके माता पिता को अधिसूचित भी किया गया है। इसमें विवरणिका को जो पढ़ना पड़ेगा, इसमें दे रखा है कि कैंडिडेट एंड पेरेंट्स हैव टू गो थ्रू द नोटिफिकेशन कम prospectus and ensure the fulfillment
ऑफ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो इसमें उम्मीदवारों के माता पिता को अधिसूचित किया गया है कि जो कि विवरण उनको पढ़ना होगा और पात्रता के जो भी मापदंड होंगे उनको सुनिश्चित पूरा करना होगा। तो इसमें क्या क्या मापदंड दे रखे हैं, तो चलिए देखते हैं हम आगे। इसमें द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट इन सॉफ्ट फॉर्म जेपीजी फॉर्मेट ऑफ साइज बिटवीन 10 to 100 KB माई बी केप्ट रेडी फॉर रजिस्ट्रेशन। तो इन्होंने यह दिखा रखा है कि सॉफ्ट फॉर्म जो कि निम्नलिखित दस्तावेज इनको चाहिए होंगे जिनकी साइज 10 KB से 100 KB के बीच के जेपीजी के आकार में इस प्रारूप में ही लेनी होगी, जो कि पंजीकरण के लिए तैयार रखना होगा। और इसमें फिर क्या बता रखा है इन्होंने, सर्टिफिकेट वेरीफाइड बाय द हेड मास्टर मेंटेनिंग द डिटेल ऑफ कैंडिडेट इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट। तो उम्मीदवार को विवरण का उल्लेख जो भी किया गया है इसमें, तो हेड मास्टर द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में देना होगा। और इसमें जो फोटोग्राफ है वो फोटोग्राफ भी देने होंगे। सिग्नेचर ऑफ पेरेंट्स, इसमें पेरेंट्स अभिभावक के हस्ताक्षर जो कि माता पिता दोनों के हस्ताक्षर। और दोस्तों फ़ोटो अभिभावक के हस्ताक्षर और उम्मीदवार के हस्ताक्षर हो गए। और इसके नीचे वाले ऑप्शन में जो दे रखा है, आधार डिटेल रेसिडेंस सर्टिफाइड इशू बाय कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी। तो इसमें दे रखा है कि सक्षम जो कि सरकार द्वारा जारी आधार विवरण, और ऑब्लिक में जो दे रखा है निवासी प्रमाण पत्र अधिकारी। निवासी प्रमाण पत्र जो अथोराइज्ड गवर्नमेंट के जो भी सक्षम अधिकारी है उसके द्वारा जो जारी किया गया है वही इसमें लगेगा। और नेक्स्ट जो ऑप्शन है उसमें नेक्स्ट पॉइंट पे दे रखा है बेसिक डिटेल ऑफ कैंडिडेट लाइक स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, आधार नंबर और etc। तो उम्मीदवार का जो इसमें मूल विवरण है वह आएगा, जैसे राज्य, जिला, ब्लॉक और आधार संख्या आदि, है ना। बी फील्ड इन द एप्लीकेशन पोर्टल, तो इस पोर्टल पे यह सबमिट करना है। द प्रोसीड्योर मेंशन एट पॉइंट ऑफ 4.7 इन द प्रस्पेक्टस माई काइंडली बी रेफर्ड। तो इसमें जो पॉइंट में मेंशन कर रखा है 4.7 में, जो कि इसकी प्रक्रिया के द्वारा उल्लेखित संदर्भ में क्या दे रखा है, द एलिजिबल कैंडिडेट हैव टू फिल अप द ऑनलाइन फॉर्म एंड अपलोड द वेरीफाइड सर्टिफिकेट with the photograph along with signature of both candidate and his or parents। तो पात्र उम्मीदवार को ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा और सत्यापित जो भी डॉक्यूमेंट वो अपलोड करना होगा, और उम्मीदवार और उसके माता पिता दोनों के हस्ताक्षर के साथ फोटोग्राफ के साथ प्रमाण पत्र, जो कि प्रमाण पत्र में माता पिता द्वारा दी गई जो भी जानकारी है उसका सत्यापन उस स्कूल के प्रधानाध्यापक द्वारा किया जाएगा जहां उम्मीदवार कक्षा 5वीं में पढ़ रहा है ना। तो द वेरिफिकेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द पेरेंट्स इन द सर्टिफिकेट विल बी डन बाय द हेड मास्टर ऑफ द स्कूल वेयर द कैंडिडेट इज स्टडिंग इन क्लास 5th। द सर्टिफाइड शुड बी अपलोडेड इन जेपीजी फॉर्मेट ऑफ द साइज बिटवीन 10 to 100 KB। तो इसमें जो सर्टिफाइड जो सर्टिफिकेट रहेगा उसका जो प्रमाण पत्र है 10 से 100 KB के बीच जो जेपीजी आकार में होना चाहिए, और इसी प्रारूप में लिया जाएगा, ना कि MB में 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो नेक्स्ट पॉइंट है, इन केस ऑफ कैंडिडेट फ्रॉम NIOS, जो NIOS का कैंडिडेट शुड बी ऑब्टेन B सर्टिफिकेट एंड रेसिडेंस शुड बी इन सेम डिस्ट्रिक्ट वेयर ही शी इज सीकिंग एडमिशन। तो इस वाले ऑप्शन में जो दे रखा है कि NIOS के उम्मीदवार के मामले में जो उम्मीदवार को B प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए, और जो उस जिले का या उस जिले में होना चाहिए या उस जिले में जो प्रवेश लेना चाहता है या चाहती हैं। और जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इन ओपन सोर्स एंड फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन माई बी सबमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स लाइक डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट etc। तो इस ऑनलाइन फॉर्म को कोई भी अपने अलग अलग सोर्स से फ्री में भर सकता है, आवेदित कर सकता है आवेदन, जैसे ऑनलाइन किसी भी स्रोत जैसे डेस्कटॉप, लैपटॉप, मोबाइल, लैपटॉप आदि से। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में।
इसमें और क्या दे रखा है, जो कि मुख्य मुख्य जो भी जानकारी है वो बता देते हैं हम आपको। जैसे इसमें फॉर रूरल कैंडिडेट, इस वाले जो ऑप्शन में है जो कि ग्रामीण उम्मीदवारों के लिए, एटलीस्ट 75% ऑफ द सीट इन ए डिस्ट्रिक्ट विल बी फिल्ड बाय कैंडिडेट प्रोविजनली सिलेक्टेड फ्रॉम रूरल एरिया ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। जो एक ज़िले में कम से कम 75% जो सीटें हैं वो ग्रामीण क्षेत्र से, जो भी ग्रामीण क्षेत्र के उम्मीदवार, जो ग्रामीण क्षेत्र के जो कैंडिडेट रहेंगे उनको अंतिम रूप से चुने गए उम्मीदवारों द्वारा ही भरी जाएगी। और शेष जो खाली सीट रहेगी, जो द रिमेनिंग सीट्स आर ओपन विच विल बी फिल्ड ऑन मेरिट फ्रॉम बोथ अर्बन एंड रूरल एरिया कैंडिडेट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एज पर रिजर्वेशन क्राइटेरिया। जो बाकी की बची हुई सीटें हैं उसको आरक्षण के मापदंड के अनुसार जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों दोनों के उम्मीदवारों की योग्यता के आधार पर भरी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट बी, एक कैंडिडेट seeking admission under the rural quota must studies class 3rd, 5th and 4th, 5th completing full academic session from the government or government aided government recognized schools located in rural area। जो ग्रामीण कोटा के तहत प्रवेश पाने के इच्छुक उम्मीदवार हैं, जो उम्मीदवार में अध्ययन किया होगा ग्रामीण क्षेत्र में स्थित सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त और सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल में कक्षा तीसरी, चौथी और पाँचवीं जो कि पूर्ण शैक्षणिक सत्र पूरा कर रहे हैं। हालांकि उम्मीदवार को ग्रामीण क्षेत्र के तहत पूर्ण शैक्षणिक सत्र का अध्ययन करना चाहिए उसी जिले से कक्षा पाँचवीं में जहां प्रवेश मांगा गया है। तो और नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है इसमें, कैंडिडेट स्टडीइंग अंडर द स्कीम ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ओपन स्कूलिंग शुड प्रोड्यूस देयर रूरल status certified issued by district magistrate, tehsildar, block development officer indicating that the child has been residing study in rural area for the last 3 year। जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन की योजना के तहत अध्ययन करने वाले उम्मीदवार स्कूल शिक्षा के लिए जिला अधिकारी, तहसीलदार, प्रखंड विकास अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा और जिसमें दर्शाया गया कि बच्चा पिछले 3 वर्षों से ग्रामीण क्षेत्र में रह रहा हो, पढ़ रहा है या शहरी, यही दे रखा है इसमें। तो यह मेन पॉइंट था एक। और देखिए एक और जो 5th पॉइंट में कंपटीशन ऑफ द टेस्ट, किस प्रकार का जिसमें जो परीक्षा, चयन परीक्षा होगी, इसमें परीक्षण की जो संरचना है किस टाइप की रहेगी। द सिलेक्शन टेस्ट विल बी 2 और ड्यूरेशन फ्रॉम 11:30 AM to 1:30 PM and will have 3 section with only objective type question। There are 80 question in all form marks। तो टाइप ऑफ टेस्ट, तो इसमें की चयन परीक्षा में 2 घंटे की अवधि रहेगी जो कि सुबह 11:30 बजे से 1:30 बजे तक होगी और इसमें केवल वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न के जो कि 3 खंड होंगे और 100 अंकों का पेपर होगा और इसके लिए कुल 80 प्रश्न होंगे। 80 प्रश्न होंगे जो कि 100 अंकों के होंगे। सॉरी, टाइप ऑफ टेस्ट और टाइप ऑफ क्वेश्चन और मार्क्स और ड्यूरेशन कितने पार्ट में डिवाइडेड होके अलग अलग जो भी सेक्शन है। जैसे मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा तो मेंटल एबिलिटी में नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 क्वेश्चन होंगे जो कि 50 मार्क्स के होंगे और उसमें ड्यूरेशन टाइम मिनट रहेगा। इसमें 60 मिनट का पेपर रहेगा, 60 मिनट इसके रहेंगे। और अरिथमेटिक टेस्ट जो कि मानसिक क्षमता परीक्षण रहेगा, उसका जो नंबर ऑफ क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आएंगे जो कि 25 नंबर के होंगे और ड्यूरेशन इसका जो टाइम है 30 मिनट रहेगा। और लैंग्वेज टेस्ट नेक्स्ट जो कि भाषा परीक्षण जिसमें 20 प्रश्न आएंगे और जो कि ये भी 25 नंबर के होंगे और इसमें 30 मिनट जो कि 30 मिनट का समय है। और लैंग्वेज टेस्ट, चलो ये हो गया। टोटल इसका जो काउंट हो रहा नंबर ऑफ तीनों जो सेक्शन है उसका 80 क्वेश्चन आएंगे और 100 मार्क्स के और जो कि टाइम ऑफ टोटल ड्यूरेशन रहेगा इसका 2 आवर्स मतलब 2 घंटे। और इसमें जो ए सिंगल टेस्ट बुकलेट कंप्रेसिंग ऑफ ऑल द 3 सेक्शन विल बी गिवन टू ईच कैंडिडेट
Additional time of 40 minutes will be allowed for दिव्यांग स्टूडेंट डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट। तो प्रत्येक अभ्यर्थी को 3 खंडों वाली एक एकल परीक्षा पुस्तिका दी जाएगी, जिसमें जो दिव्यांग छात्र होंगे तो उनके लिए 40 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। जो दिव्यांग जो कि डिसेबल्ड जो भी स्टूडेंट होंगे उनको थोड़ा अतिरिक्त समय दिया जाए। 6 पॉइंट जो कि मेथड ऑफ रीडिंग आंसर पॉइंट ऑफ ए separated OMR optical marks recognition answer sheet will be provided candidate or are required to candidate their answer at a appropriate place on the OMR sheet. A copy of specimen OMR sheet will be uploaded in the website of NVS. तो इसमें दे रखा है एक अलग OMR शीट जो कि ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन उत्तर पत्र प्रदान किया जाएगा, जो उम्मीदवार को अपने उत्तर OMR शीट पर उचित स्थान पर अंकित करना है। और नमूना इसमें जो दे रखा है OMR शीट की एक प्रति NVS की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी जाएगी, जो डाउनलोड करके देख सकते हैं। और बस यही है मेन पॉइंट इसमें। और एक और जो कैंडिडेट ओनली ब्लू, हाँ एक और मेन जो पॉइंट है इसमें बी वाला, ओनली ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन is to be used to write on the OMR sheet. Candidate should being their own ballpoint point. Use of pencil is strictly prohibited. तो इसमें जो दे रखा है OMR शीट पर लिखने के लिए केवल नीले काले बॉल पॉइंट पेन का ही प्रयोग कर सकते हैं, और अभ्यर्थी को अपना बॉल पेंट जो कि पेन स्वयं लाना होगा, और पेंसिल का प्रयोग सख्ती से निर्दिष्ट है इसमें। तो इसमें जो कि हमने मुख्य पॉइंट निर्देशित जो कि मेंशन किए हैं वो बता ही दिया आपको। तो सभी उम्मीदवारों से, सभी जो भी वीडियो को देख रहे हैं, जो भी अपने अपने फैमिली में जो भी बच्चा जो कि 5th क्लास में हुए और उसको 6th क्लास में NVS का जो एडमिशन दिलाना है, जो कि नवोदय विद्यालय समिति के तहत उसमें पढ़ाना चाहते हैं, तो उनका अवश्य फॉर्म भरिए, क्योंकि नवोदय विद्यालय समिति जो कि एक बहुत ही पुरानी संस्था है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री जो एजुकेशन मिनिस्ट्री के तहत चलती हैं। तो बस इस वीडियो में यही है दोस्तों। चलिए फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके वीडियो पूरा समझ आया होगा। इसी प्रकार आप नए नए अपडेट्स और जानकारी प्राप्त करने के लिए OP डिजिटल जानकारी यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको नए नए नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।